हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि बॉडी बिल्डिंग में जो जजेस होते हैं वो किसी भी बॉडी बिल्डर को ओलंपिया में कैसे नंबर देते हैं और किस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि जो उनका रैंक है वो कौन सा होगा, और प्री जजिंग और फाइनल्स इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले यही चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम। मेरा नाम है सुशांत किशोर, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्री जजिंग की। प्री जजिंग और फाइनल्स दो चीज़ें होती हैं। प्री जजिंग फाइनल से एक दिन पहले होती है। प्री जजिंग को भी दो चीज़ों में बांटा हुआ है। पहली चीज़ है कि हर एक बॉडी बिल्डर आता है 8 मैंडेटरी पोजेस जो होते हैं, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप्स है, फ्रंट लेग स्प्रेड है, बैक डबल बाइसेप, एब्डोमिनल एंड थाई, बैक लेग स्प्रेड, और उसके बाद आपका फेवरेट मोस्ट मस्कुलर पोज। ये जितने भी तरह के टोटल 8 मैंडेटरी पोज होते हैं, इन 8 में एक एक पोज उन्हें हिट करना होता है विदाउट म्यूजिक। पहला स्टेप ये होता है, एक एक करके बॉडी बिल्डर्स आते हैं और ये 8 मैंडेटरी पोज हिट करते हैं। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो पार्ट है प्री जजिंग का, वो ये होता है कि हर एक बॉडी बिल्डर को आकर एक लाइनअप में खड़े होकर रिलैक्स खड़े होना होता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी बिल्डर अपना पोज हिट करता है तो वो अपनी कमियां छुपा देता है, क्योंकि पोज हिट ही इसलिए किया जाता है ताकि अपनी बेस्ट चीज़ें दिखाई जा सकें, ताकि जजेस का ध्यान कमियों पे कम जाए। क्योंकि रैंक 1 पे या रैंक टॉप 5 पे या रैंक 2nd, 3rd, 4th पे वही बॉडी बिल्डर आते हैं जो जिनकी बॉडी में कोई कमी ना दिख रही हो। लेकिन कमियां कैसे देखेंगे? कमियां ऐसे दिखते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे प्री जजिंग होती है। प्री जजिंग में हमेशा जो जजेस होते हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि क्वार्टर टर्न टू राइट। क्वार्टर टर्न टू राइट का मतलब ये है कि आप जैसे खड़े हैं उसमें क्वार्टर टर्न ले लें अपने राइट की साइड, और वो भी रिलैक्स्ड, फ्लेक्स करे हुए नहीं, रिलैक्स्ड। वो रिलैक्स्ड खड़े होकर उन्हें कम से कम 1 या 2 सर्कल्स खड़े खड़े घुमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि जब भी कोई बॉडी बिल्डर रिलैक्स खड़ा होता है तो उसके जो मसल्स मैच्योरिटी है, उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब कि उसके मसल का सेपरेशन कितना अच्छा दिख रहा है, मसल्स का जो राउंडनेस है, जो मसल फुलनेस है, उसका साइज़ क्या है, और उसकी उन पूरी लाइनअप में किस बॉडी बिल्डर की क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्योंकि रिलैक्स्ड खड़े होने पे ही माइनस पॉइंट पता चलती है। ये दोनों चीज़ों से पता चल जाता है जजेस को कि कौन सा बॉडी बिल्डर कंप्लीट है, कौन से बॉडी बिल्डर में सबसे कम कमियां हैं। जिस भी बॉडी बिल्डर में सबसे कम कमियां होती है, जो सबसे कंप्लीट बॉडी बिल्डर दिखता है, उसी को टॉप 5 या टॉप 4 रखा जाता है। एक चीज़ और आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि प्री जजिंग के अंदर ही सबको ये बात पता चल जाती है कि कौन सा ऐसा बॉडी बिल्डर है जो टॉप 5 में होंगे। क्योंकि प्री जजिंग का जो पहला कॉल आउट होता है, जब कॉल आउट स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट कॉल आउट में चैंपियन को छोड़कर बाकी और किसी को नहीं पता होता कि वो कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। चैंपियन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद के जो 4 या 3, जैसे मान लीजिए अगर 18 एथलीट हैं, 18 बॉडी बिल्डर है जो ओलंपिया स्टेज कम्पीट कर रहे हैं, तो उन 18 का जो सेट बना देते हैं। 6 बॉडी बिल्डर पहले कॉल आउट में आएंगे, उसके बाद के 6 सेकंड में, उसके बाद के 3rd में। कॉल आउट और भी हो सकते हैं, अगर जजेस चाहे किसी बॉडी बिल्डर का किसी और के साथ कंपेयर करना तो कॉल आउट्स उनके मर्जी के ऊपर होता है, बट मैंडेटरी ये कॉल आउट्स होते हैं। उनके बाद जब कॉल आउट्स चालू होते हैं तो वही 8 मैंडेटरी पोज, फ्रंट डबल बाइसेप, फ्रंट लेग स्प्रेड, साइड चेस्ट, चेस्ट एंड ट्राइसेप, एब्डोमिनल एंड थाई, बैक डबल बाइसेप, बैक लेग स्प्रेड, और लास्ट में सभी का फेवरेट मोस्ट मस्कुलर पोज। ये 8 के 8 फेवरेट मोस्ट मस्कुलर पोज को ऐड करने के बाद ये 8 के 8 पोज इसलिए करवाए जाते हैं ताकि पोजिंग करते वक्त जजेस दूसरी चीज़ और देख सके कि किसके पास कितना प्लस पॉइंट है। रिलैक्स्ड खड़ा करके तो जजेस ने ये पता कर लिया कौन सा कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट होने के बावजूद कौन सा ऐसा बॉडी बिल्डर है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, ये देखने के लिए पोजिंग कराई जाती है। और उसके बाद कॉल आउट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। जो टॉप 5 होते हैं उन्हें तो जजेस पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे फिलिथ ने 2013 में और 2017 में दोनों टाइम्स ऐसा हुआ था कि उन्हें फुल स्कोरिंग मिली थी। स्कोरिंग का अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मान लीजिए जजेस के पैनल होते हैं, 5 जजेस होंगे, उसके ऊपर एक जो मेन होगा वो जज होगा, या 7 जजेस होंगे, और वो 7 जजेस या 5 जज, जितने भी जजेस होंगे वो सभी सबसे कम नंबर देते हैं या सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए वो रैंक के हिसाब से मार्क्स देते हैं। अगर जैसे 2017 की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, फॉर एन एग्जांपल, कि जो सबसे पहले फिल हीथ को फर्स्ट रैंक दिया गया था, जो 5 जजेस थे उन 5 ने फिल हीथ का रैंक 1 चुना गया था, इसलिए उनको पूरे 5 नंबर मिले थे, जो कि सबसे प्राइम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आज तक 2 ही बार हुआ है, एक बार रोनी कॉलमैन के साथ में और दूसरी बार फिल हीथ के साथ हुआ था 2013 में भी और 2017 में भी, कि उन्हें 5 नंबर मिले वो पूरे।
सभी ने उन्हें नंबर 1 रखा था, इसीलिए उन्हें डायरेक्ट चूज़ करके बाहर निकाल दिया गया था कि आप जाके वहाँ खड़े हो जाइए, हमें बाकियों का कंपैरिजन करने दीजिए कि कौन सेकंड, कौन थर्ड या कौन फोर्थ आना चाहिए। ये था एग्जाम्पल। अब जैसे कि इन 5 ने चूज़ किया था, उसके बाद बाकियों का कॉल आउट हुआ, बाकी कॉल आउट्स में उनको रैंक दी गई और उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन ये था 50%। हमेशा ये कहा जाता है कि प्री जजिंग और फाइनल्स में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि प्री जजिंग और फाइनल्स के बीच में मिनिमम 12 to 14 आवर्स का गैप रहता है, और जो फाइनल्स होते हैं, फाइनल्स में कोई भी बॉडी बिल्डर अपनी पोजीशन बदल सकता है, लेकिन टॉप 4 में जो बॉडी बिल्डर प्री जजिंग में आ चुके हैं उनकी पोजीशन नहीं हो सकती चेंज। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जो टॉप 4 में प्री जजिंग में निकाले गए हैं, छाटे गए हैं, उन्हीं में से कोई एक फर्स्ट आता है। और टॉप 2 हमेशा सबको पता होता है कि टॉप 2 या टॉप 3 कौन है, इनमें से ही फर्स्ट कोई आएगा। जैसे इस साल भी हुआ, इस साल भी सबको ये लग रहा था कि फिल हीथ या फिर बिग रैमी, इन दोनों में से किसी भी एक को फर्स्ट रखा जाएगा या सेकंड। सबसे ज़्यादा चांसेस तो बिग रैमी के लग रहे थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पीक पे चल रहे थे, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पर ब्रेंडन करी आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी डेफिनेशन फिल हीथ से थोड़ी ज़्यादा थी। फिल हीथ के पास में बहुत प्लस पॉइंट थे, लेकिन उनके पास में डेफिनेशन सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनल्स की। फाइनल्स में सबसे पहले जो जजिंग सिस्टम था, जजिंग सिस्टम यही था कि कौन सा बॉडी बिल्डर कौन से रैंक पे आएगा, वो उनकी मर्जी के ऊपर होता है कि वो किसी भी बॉडी बिल्डर को किस पोजीशन पर रखना चाहते हैं। उस रैंकिंग को लेने के बाद जो टोटल रैंकिंग वो उन्हें देते हैं, उस टोटल रैंकिंग और मार्क्स के साथ में उनका अप्रॉक्सीमेटली निकाला जाता है, जिसको सबसे कम मार्क मिले होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसके पास में सबसे लो मार्क्स दिए गए होंगे, लो मार्क्स का मतलब ये है कि जिसकी बॉडी में सबसे कम कमियां होंगी वो रैंक 1 पे जाएगा, जिसकी बॉडी में थोड़ी उससे ज़्यादा कमियां होंगी वो रैंक 2 पे। तो कमियों के ऊपर जजेस ध्यान देते हैं, प्लस पॉइंट के ऊपर जजेस कभी ध्यान नहीं देते। वो हमेशा ये देखते हैं कि कौन सा बॉडी बिल्डर ऐसा है जो कंप्लीट है, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी मसल मैच्योरिटी, जिसकी मसल फुलनेस, किसी का साइज़ ये बड़ा होना। इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कभी भी जो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, हमेशा कंप्लीट बॉडी बिल्डर ही जीतता है। फिल हीथ बिग रैमी को इतनी बार हरा इसीलिए पा रहे थे क्योंकि फिल हीथ के पास में ऐसी बॉडी थी जो कि सेपरेशन वाइज, मसल मैच्योरिटी वाइज, साइज वाइज और बैलेंस्ड, जिसे कहते हैं ना बैलेंस्ड एंड सिमिट्री, कि बॉडी का हर एक जो मसल पार्ट है वो एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर चैंपियन नहीं बन सकता जिसकी चेस्ट एक छोटी बड़ी हो, या एक लेग्स का जो क्वाड है उसमें सेपरेशन अच्छा दिख रहा हो, दूसरे में उतना अच्छा ना हो, या फिर जितना उनका बाइसेप का साइज़ है उस हिसाब से चेस्ट का साइज़ छोटा है, या किसी की चेस्ट बड़ी है तो बाइसेप का साइज़ छोटा है। एक सिमिट्रीनेस होनी चाहिए, एक डेफिनेशन क्लियर दिखनी चाहिए कि आपकी मसल की जो मैच्योरिटी है वो शो होनी चाहिए, फाइबर्स दिखने चाहिए। इन सारी चीज़ों को मेजर करने के बाद जज पॉइंट्स देते हैं कि किसकी बॉडी में सबसे कम कमियां हैं और उसके बाद वो चैंपियन बनता है। ये सारे तरीके थे जजेस के पॉइंट्स देने के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि जजेस किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो बॉडी बिल्डर है या कौन सा एथलीट है उसको हम फर्स्ट रखें। तो यही एक तरीका होता है कि जिसकी बॉडी में सबसे कम कमियां हैं वही चैंपियन बनता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।